देखो बेटा क्या दे रखा है, इसको पहले ऑफ कर लेना बेटा, फैन को ऑफ कर दो। हाँ, क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन है कि एक जोकर की कैप है, वो राइट सर्कुलर कोन के फॉर्म में है, मतलब इस टाइप की कुछ उसकी कैप है बेटा, उसकी कैप कुछ इस टाइप की है, जिसका बेस रेडियस दे रखा है बेटा, बेस रेडियस दे रखा है 7। तो मैं मान लेता हूं कि यहां से यहां तक जो रेडियस है वो 7 गिवन है, वो 7 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। हाइट गिवन है इसकी 24, तो ये बेटा हाइट हो गई, परपेंडिकुलर हाइट इसकी 24 गिवन है, 24 गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक सच 10 कैप। 10 कैप का एरिया पूछा है, कैप है ना, तो नीचे तो बेटा ये खाली रहेगा तभी तो सिर पे लगाएगा। तो मैं सबसे पहले तो इसका बेटा एल निकालने की कोशिश करूंगा, एल निकालने की। तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा, तुम्हें मालूम है कि एल स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो एल स्क्वायर इक्वल टू हो गया एच, एच की वैल्यू है 24, 24 का स्क्वायर प्लस आर 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है बेटा 576, ये 49 हो गया। दोनों को ऐड किया, ये 625 आ गया। यहाँ से एल की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 25, लेकिन हम लेंथ निगेटिव होती नहीं है बेटा, तो हमें कैसी लेनी पड़ेगी, हमें फिर प्लस लेनी पड़ेगी, केवल और केवल हम लोग प्लस कंसीडर करेंगे, ओनली प्लस कंसीडर करेंगे। एल तो आ चुका है। अब बेटा जब एल आ चुका है तो बाकी चीजें निकालना बड़ा आसान। देखो सी एस से तुम्हें चाहिए ना, तो सी एस से निकाल दो, सी एस से चाहिए ना तो सी एस से निकाल दो। सी एस से का क्या फॉर्मूला होता है, कर्व सरफेस एरिया चाहिए तो वो होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस है बेटा 7, एल अभी गरम गरम 25 निकाल दिया, ये 7 से 7 कैंसिल, 500 इतना आया, 550। ये जो एरिया आया है, पहले बात तो सेंटीमीटर में है सब कुछ, तो बेटा ये सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। ये कितनी कैप का एरिया आया बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एक कैप का एरिया आया। तुम्हारे पास में कैप कितनी है ऐसी, एरिया ऑफ 10 कैप्स, 10 कैप्स इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 550, तो ओवरऑल आंसर आ गया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर। जल्दी करो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। देखो बेटा क्वेश्चन तो, क्वेश्चन मत लिखो, क्वेश्चन नहीं बस इतना लिख लो, क्वेश्चन पढ़ लो बेटा। पढ़ने में है क्या, ये कहता है एक बस स्टॉप पे बैरिकेटेड इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स। तुम लोगों ने देखे भी होंगे बेटा, रोड पे जाते हो ना, तो कुछ रोड पे जैसे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है तो कुछ ऐसे रखे होते हैं, वो एक्चुअली कोन टाइप के ही रखे होते हैं, है ना। वो लाइन में ऐसे लगा देते हैं, लाइन में लगा देते हैं जिससे तुम उधर गाड़ी ना लगाओ। तो वो जो कोन है, मैंने कोन बेटा इस टाइप का एक बना दिया, एक कोन बना दिया। टोटल कितने कोन रखे बेटा उन लोगों ने, 50 है ना। तो एक कोइन का मैं पहले कोन का हाइट वगैरह गिवन है, हाइट बेटा 1 मीटर है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ हाइट इक्वल टू दे रखा 1 मीटर। और क्या गिवन है बेटा, डायमीटर गिवन है, डायमीटर गिवन है। डायमीटर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डायमीटर अगर 40 सेंटीमीटर है तो हम लोग यहाँ से रेडियस निकालेंगे, वो 20 सेंटीमीटर आएगा। रेडियस से बेटा अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करूँ तो ये 0.2 मीटर आ गई। सबसे पहला काम, एक काम करो, एल निकालो। एल कैसे होता है, एल होता है तुम्हारा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू है तुम्हारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर, आर है 0.2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 0.04, और यहाँ से रूट का अंदर करेंगे तो 1.04। इंटरेस्टिंग चीज ये है बेटा, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पहले से गिवन है, कितनी वैल्यू है, 1.02 पहले से वैल्यू आ रखी है एल की। समझ में आया, एल आ गया तुम्हारे पास। अब जब एल आ चुका है तो बाकी का तुम्हें बेटा क्या निकालना है, सी एस ही तो निकालना है। तो सी एस ए ऑफ अ कौन, एक कौन का निकालो।
एक कोण का सी एस ए निकालोगे तो पाई आर एल फॉर्मूला लगाओगे। पाई की वैल्यू कुछ गिवन तो नहीं है, गिवन है बेटा 3.14 इंटू रेडियस। रेडियस कितनी है? रेडियस है 0.2 इंटू एल, एल भी ऐसा ही आया 1.02, ये आ गया। सॉल्व मत करो, ध्यान से सुनो। ये बेटा कितने कोण का सी एस ए है? तो लिखो सी एस ए ऑफ 50 कोन्स। 50 का निकालोगे तो 50 का मल्टीप्लाई 50 इंटू 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02, ये आ गया। क्वेश्चन आगे अभी खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन में कहता है कि तुम जितने भी कोण हैं उनको सबको बेटा पेंट करना है। पेंट करना है तो भैया उनका आउटर मोस्ट ही तो पेंट करना होगा। तो पेंट करने में कुछ कॉस्ट दे रखी है 12 पर मीटर स्क्वायर। 12 पर मीटर स्क्वायर का मतलब ये है कि 1 मीटर स्क्वायर में 12 रुपए लग रहे हैं। 12 पर मीटर स्क्वायर लिखा है ना, तो कॉस्ट कैसी है? हमें जब कॉस्ट निकालेंगे तो कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर में कितने रुपए लग रहे हैं बेटा? 12 रुपीज लग रहे हैं। अगर मैं इतने में इतने का एरिया अगर निकालना चाहूंगा तो 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास में जो टोटल कॉस्ट आएगी, टोटल कॉस्ट आएगी जो पेंटिंग की, वो होगी 12 इंटू 50 इंटू 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02। अब तो मैं एक चीज बताऊं, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में कहीं भी अलग अलग चीजें नहीं पूछी थी। जैसे ऐसा तो पूछा नहीं था तुम्हें का एक कोण का एरिया बताओ, फिर हमें 50 कोण का एरिया बताओ, फिर उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करके कॉस्ट बताओ, ऐसा तो पूछा नहीं। तो इसका मतलब डायरेक्ट कॉस्ट ही तो पूछी है, सिंपली एक चीज पूछी है। तो मैंने क्या किया, मैंने कई स्टेप उड़ा दिए। जैसे तुम लोगों के मन में आ रहा होगा कि पहले मैं इसको सॉल्व कर लूं, मत करो। लॉजिक समझ में आ रहा है? मत करो यार, सॉल्व क्या हो जाएगा। तुम डायरेक्ट लास्ट स्टेप में पहुंचो, यहाँ तक आ गए, ये टोटल 50 कोण का सी एस ए आ गया, ये आ गया। इस स्टेप को जाके सही कर दो। इसके फायदे में बताता हूँ। फायदा ये, अगर मान लो बच्चा तुम्हारी यहाँ गलती हो गई कोई कैलकुलेशन में, पूरा सॉल्व किया, कहीं मल्टीप्लाई गलत कर दिया, तो आगे तुम्हारा चेक ही नहीं करेगा टीचर, वो वहीं हो गए मार्क्स, जितने देने होंगे 1-2 नंबर दे दिए। और अगर बेटा यहाँ तुम्हारी गलती हो गई तो वो सिर्फ 1 नंबर काट सकते हैं सर। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्योंकि तुम्हारा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यहाँ पे अगर गलती भी कर दी तो 1 नंबर कटेगा। तो ऐसी कैलकुलेशन में कोशिश करनी है हम लास्ट में जाके मल्टीप्लाई डिवाइड करें, ठीक है। अगर कैंसिल हो रहा हो तो अलग बात होती है। तो सारे बच्चे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो बेटा, और मल्टीप्लाई करके आंसर फाइनल लिख लो। जल्दी करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सही है, तुम लोगों का आंसर सही है, यही है, ठीक है। ये तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली तुम्हें 384 रुपए लगेंगे, ठीक है बेटा। 384 रुपए लगेंगे उनको सबको पेंट करने में। आगे बढ़े, जल्दी करो बेटा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई।